अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास एक बहुत ही ख़ास बात आपको बताने लगी हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करने लगी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरज ग्रहण है सुबह, और आज मैं उसके मुतालिक ही आपसे कुछ नॉलेज और मालूमात शेयर करने आई हूँ। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हर तरह के मुज़र असरात से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और यकीन कीजिए कि सलाम में पहल करना चाहिए। सलाम में पहल करने से सलामती आती है। जब वापस पलटकर कोई जवाब देता है तो पलटकर हम पर भी वापस आती है। जी हाँ, चलिए हम अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। 21 जून 2020 बरोज़ एतवार सुबह 9:26 पर कराची में सूरज ग्रहण का आगाज़ होगा और 10:59 पर सूरज ग्रहण अरूज पर होगा और 12:46 पर सूरज ग्रहण का इख्तिताम होगा। नीज कराची के साथ साथ पाकिस्तान भर में भी वक्त के फ़र्क के साथ सूरज ग्रहण होगा। सूरज और चांद ग्रहण के मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र और तौबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम करते रहना चाहिए। प्यारे आका दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, सूरज और चाँद दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं और किसी की मौत और ज़िंदगी की वजह से इनमें ग्रहण नहीं लगता। इसलिए जब तुमको मालूम हो कि ग्रहण लग गया है तो अल्लाह ताला का जिक्र करो और यकीन कीजिए कि हमें तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने में ही फ़ायदा है। और यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला से ही डरते रहना चाहिए, ना कि सूरज ग्रहण से या चांद ग्रहण से। सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, कहरे खुदाबंदी से डरें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज और चांद दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं। किसी के मरने से इनमें ग्रहण नहीं लगता, बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। सही बुखारी हदीस एक दफ़ा फिर सुन लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरज और चाँद दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं। किसी के मरने से इनमें ग्रहण नहीं लगता, बल्कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। सही बुखारी। यकीन कीजिए कि हमें अल्लाह ही से डरना चाहिए और बेशक सभी बातें और सब इज़्ज़तें मेरे सोने रब के लिए हैं। अल्लाह पाक को अल्लाह पाक के अल्लाह होने का वास्ता है। अल्लाह पाक हम सब पर खैर कर दे। और आपको पता है कि नमाज कसूफ़ व खसूफ़ कौन सी है? नमाज कसूफ़ जो है वो सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है और नमाज खसूफ़ जो है खे से जो है वो चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नमाज कसूफ़ पढ़नी चाहिए और इसमें बड़ी सूरतें पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ेकार अपनाया है हमें वही तरीक़ेकार अपनाना चाहिए। और अल्लाह पाक हमें अपने गज़ब से महफूज रखे और हमें माफ़ कर दे, हमारे वालिदैन के गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा माफ़ फरमा दे। यकीन कीजिए ये वक्त तौबा इस्तग़फ़ार का है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबे क़याम व रुकू और सजूद के साथ नमाज पढ़ी। सही बुखारी की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबे क़याम किए, बहुत लंबे रुकू किए और बहुत लंबे सजूद किए और इनके साथ नमाज पढ़ी।
اور اللہ پاک فکرے کی ادائیگی اور آگے پیچھے فکرے میں کوئی بھی کمی بیشی ہے تو معاف فرمائے۔ تو حدیث پاک ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن لگا تو پیارے آقا نے بہت لمبے قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اللہ پاک فکرے کے بولنے میں جو بھی کمی بیشی ہے اللہ پاک رحم فرمائے اور مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم بنائے رکھے۔ آپ یقین کیجئے، آپ کثرت سے استغفار کیجئے، اور جو کواری بچیاں ہیں وہ خصوصاً جو کواری بچیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صبح 21,000 یا 3,000 یا جتنا پاسبل ہو سکے کثرت سے استغفار کریں، اور اس کے بعد اپنے اچھے نصیبوں کی دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک اپنا رحم و کرم ہم پر بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، الہی آمین۔ جی ہاں، تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سورج گرہن جو ہے اس میں کس طریقے سے ہمیں مسنون مطلب دعائیں پڑھنا چاہیے اور کیا ایسے عمل ہمیں کرنے چاہیے۔ تو فرسٹ آف آل 2 رکعت نماز کسوف کی آپ پڑھیں گے۔ کسوف جو ہے کاف سے ہے، وہ ہے مطلب سورج گرہن پہ پڑھتے ہیں، جو خسوف ہے وہ چاند گرہن پہ پڑھتے ہیں نوافل۔ تو عام نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور اس نماز میں طویل قرات اور طویل رکوع اور سجدے کرنا مسنون ہے۔ مردوں کے لیے باجماعت پڑھنا افضل ہے، اگر جماعت میسر نہ ہو تو تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ خواتین گھروں میں اس کا اہتمام کریں اور اپنی جائے نماز اپنے تخت پوش، تو خواتین کو زیادہ تر چاہیے کہ وہ اپنے تخت پوش اپنی جائے نماز پہ ہی اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہماری سجدوں کو قبول کرے اور ہم سے سجدوں کی توفیق نہ چھینے، آمین ثم آمین۔ اور حسب توفیق سورج گرہن میں صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، اور آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو۔ قبلہ رخ بیٹھ کر دیر تک دعا کرنا، اللہ کے ذکر میں وقت گزارنا، استغفار میں مشغول رہنا، اور یہ عمل آپ ضرور کریں اور اپنی خوبصورت دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی اور ہماری تمام لوگوں کی، جتنے بھی میرے سن رہے ہیں مجھے اور جو میری سبسکرائبر ہیں، اللہ پاک ان سب کی، اور جو میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی اور ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا کرے، اور ہم سب کو اور ہماری فیملیوں کو سورج گرہن، چاند گرہن یا جو بھی آفات ہیں، یا خواہ وہ کوئی وائرس ہے، اللہ پاک ہر طرح کے مضر اثرات سے بچائے، آمین۔ اللہ حافظ۔